हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपरों बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन है कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.1 का है, द्विघात समीकरण का 4.1 का पहला नंबर ये है, मतलब दूसरे का जो पहला था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमें दोनों चीज़ निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्या एक आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार आयत मतलब आयत के जैसा है। तो आयत कैसे बनता है? आयत में क्या होता है कि दो साइड्स आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो ये मेरा एक आयत है मान लेते हैं। अब मेरे पास ये एक आयत है, इसकी जो ये साइड्स है इसको लंबाई है, ये लंबाई है, लंबाई को L से मैं डिपेंड कर देता हूँ, और ये मेरी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो ये टोटल भी इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई मुझे अगर पता चल जाए तो लंबाई पता चल जाएगी, क्योंकि चौड़ाई के दोगुना, चौड़ाई का दोगुना मतलब अगर चौड़ाई 2 है तो चौड़ाई का दोगुना 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहीं से हमें पता है, यहाँ से चल जाएगा कि मतलब चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि चौड़ाई जो है मेरी, चौड़ाई बराबर कितनी है, x है मीटर। तो मेरे पास जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुना मतलब 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, लंबाई यही तो कह रहा है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई मेरे पास 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये मतलब इतना पूरा है मेरा। ठीक है, तो चौड़ाई मेरी इतनी आ गई। अब आयताकार क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जो आयत होता है, क्या आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ऐसे लिखे दे रहे हैं, इसका हरदम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल तो क्वेश्चन से मुझे मालूम कि 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई भी मालूम है 2x प्लस 1 और चौड़ाई x है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे इसका आंसर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528, लंबाई कितनी है मेरी 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है मेरी x। अब हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो x का 2x में गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो 2x का x में होगा तो 2, और x का x में होगा तो x स्क्वायर। तो इसको एक साइड लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर। फिर x का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस x। अभी ये क्या था, इक्वल लगा है बीच में, इसको इस साइड मैंने लिख लिया है। तो ये इस साइड मतलब ऐसा है ना, मतलब पलटा दिया है, सॉरी 528 है, मैंने पलटा दिया। तो 528 है। अब अगर 528 को इस साइड ले आते हैं, इक्वल की इस साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये हो जाएगा। ये समीकरण हो गया। वैसे तो क्वेश्चन इतना ही कह रहा है कि समीकरण ही सिर्फ निकालो, बट अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल कर देंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 528 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 1056। तो जो 1056 आएगा ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, SCF निकालेंगे, मतलब गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड द्वारा करेंगे। तो यहाँ से इसका गुणनखंड 2, 528 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 4, 264 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 3 2, 132 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 6 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 3, फिर यहाँ से 3 से हो जाएगा 11 आ जाएगा। फिर यहाँ से 11 से हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इतना मतलब गुणनखंड हुआ। अब हमें इसमें से ही, इनमें से ही चुनना है, यही 2 2 2 2 जो आए इनमें से चुनना है कि गुणा करें तो 1056 आए, और जोड़े या घटाएं तो x आना चाहिए। मतलब ऐसे दो इनका गुणन निकालना है। तो अगर हम लोग देखें
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। और 11 से सिर्फ 3 का गुणा करें तो 11 3 33, और 32 और 33 का अंतर कितने का है? 1 का है। x मतलब एक नंबर का है, तो x मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। तो x इनका अंतर अगर 32 और 33 को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। तो 1 में ही आएगा, और गुणा करेंगे तो 1056 रहेगा। तो टोटल इतना ही अंतर निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, तो जो प्लस का x आना चाहिए तो 33 को बड़ा रखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और फिर माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर 2x प्लस 33 लिख देंगे। इधर दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में से अगर हम देखो इधर 2x लाना है तो इधर 16 लेंगे कॉमन, तो 16x कॉमन ले लेंगे, 16 ही कॉमन लेंगे, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 33 ही आ जाएगा, प्लस 33 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखो 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 33 को कॉमन ले लेंगे। तो एक 2x प्लस 33 और इधर से क्या बचा है? x माइनस 16, x माइनस 16। अब बराबर में 0 दोनों के रख देंगे, तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा माइनस का 33/2, और इसके बराबर अगर 0 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 16। तो जानते हो कि हमेशा क्या है, लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आ सकती। ये जो मेरा निकला ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये अमान्य है। क्या है ये? इसको अमान्य, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, और ये प्लस में है तो ये हो सकता है। तो यहाँ से अगर ये प्लस में ये है हो सकता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी? x बराबर ही, मैंने चौड़ाई को क्या माना था? x मीटर। तो चौड़ाई यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि चौड़ाई मेरी कितनी थी, चौड़ाई x बराबर कितनी थी? 16 मीटर थी। और लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 2x प्लस 1, मतलब अरे यार 2x प्लस 1 तो 2, और x का मतलब 32, तो 32 प्लस 1 बराबर 33। तो लंबाई मेरी कितनी थी? 33 थी टोटल। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया कि चौड़ाई कितनी आई, x 16 मीटर, और लंबाई कितनी आई? 33 मीटर, ठीक है। तो यही इसका आंसर रहा। तो जैसे कि अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसी का, तो दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? दो क्रमागत मतलब एक साथ लाइन से, तो क्या होते हैं, एक x होता है, एक x प्लस 1 होता है। तो सबसे पहले इसको हल करना है, तो इसमें यहाँ से हल करना है तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कहाँ से, माना, मानते हैं ना, माना हम लोग मान नहीं, देखो इसमें अगर अच्छे से लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है, x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, धनात्मक है ना, और दो क्रमागत है। तो इनका गुणनफल कितना है, को प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, गुणनफल, जो इनका क्या, प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है, x का इसके साथ गुणन, मतलब x का x प्लस 1 के साथ गुणा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणनफल कितना है, 306 है। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो x का पहले इसमें होगा, फिर x का 1 में होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये x हो जाएगा बराबर 306, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण मेरे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो 306 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास समीकरण बन गया। तो क्वेश्चन तो इतने ही कह रहा कि था आगे वाले क्वेश्चन में कि समीकरण सिर्फ बनाओ, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें ये भी कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब पूर्णांक तो मैंने x और x प्लस 1 मान लिया, बट पूर्णांक हैं क्या, क्या आ सकते हैं पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। अब इंटीजर हैं क्या, पूर्णांक क्या होता है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, -1 या -3 है ना। तो पूर्णांक तो ये, तो इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए इसको पहले गुणनखंड से हल करेंगे। तो 306 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इधर हम लोग 306 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 306 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, 3, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 3, फिर ये किससे कटेगा, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 × 9 = 3, 3 × 7 = 21, फिर ये किससे कटेगा, 17 से।
तो आ जाएगा 1। अब हमें 17 के ऐसे खंड करना है, अलग अलग 2 खंड करना है कि गुणा करने पर 306 आए और ये जोड़े या घटाए तो x आए। तो 17 को अकेला रखते हैं और 3 3 का 9, 9 दूनी 18, मतलब 2 3 6, 6 का 18, 18 और 17 का जो घटेगा, 17 डिफरेंस है, 18 और 17 का जो अंतर है वो 1 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 18x करेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी x आना चाहिए, तो माइनस का 17x करेंगे, माइनस 306 कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, कॉमन हो जाएगा मेरे पास क्या, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 0 चल रहा है, उसको चलने देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 18 दोनों में, तो x प्लस 18 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेंगे, x माइनस 17 बचेगा। ठीक है, x माइनस 17 ले लिया तो यहाँ से 0 आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वल में मान लेंगे, सॉरी, तो हमने क्या किया, x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0 लिखा। x प्लस 18 बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, कॉमन x माइनस 17 बराबर भी क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 18, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो मेरे पास जो माइनस में आया, माइनस में क्या है, x बराबर माइनस 18, ये क्या हो जाएगा, ये एक अमान्य संख्या हो जाएगी। क्या, इसको नहीं मान सकते, बट x बराबर 17 जो धनात्मक है इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो पहला मतलब फर्स्ट जो निकला था मेरा, इसको ऐसा लिखना, पहला फर्स्ट धनात्मक क्या निकला था वो x बराबर कितना है, 17 है। ठीक है, एंड जो सेकंड मैंने निकाला था, सेकंड क्या था, x प्लस 1, एक्स में कितना है, 17, 17 में 1 जोड़ देंगे इतना आ जाएगा 18, तो सेकंड कितना है, 18, और पहला 17। तो यही मेरे दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल कितना, अगर 17 में 18 गुणा करेंगे तो 306 ही आएगा। देख लेना, आप लोग करके देख लीजिए, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो।